देखिए, भिलाई में सभी लोगों ने समर्थन किया, सभी सिख पंचायत के लोग और जितने भी हमारे चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोग, भिलाई का पूरा पूर्ण रूप से समर्थन हमारे मलकित के साथ रहा। यहाँ पे पुलिस वालों से अंदर बात करने गए, हमने पूछा कि आपके क्या कार्रवाई किए जा रहे हैं, आपने क्या एक्शन लिया है, क्या आपने शुभम शर्मा को गिरफ्तार किया है? तो उन्होंने सीधे सीधे अक्षरों में कहा नहीं, हम शुभम शर्मा को नहीं पकड़ सकते। तो ये कहीं ना कहीं शंका जो है निरंतर ये यहाँ के प्रशासनिक जो पुलिस के कर्मी हैं, जो वर्दीधारी है, आज इन पे बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह पूरे भिलाई के लोगों द्वारा, पूरे छत्तीसगढ़ के लोगों के द्वारा उठाया जा रहा है। तो मैं बोली क्यों नहीं करेंगे, बोलते ये टाइम लगता है। मैंने कितना टाइम लगता है? तो बोला कि 90 डेज लगता है किसी चीज़ को प्रोसेस होने में। तो हम जो यहाँ पे धरने में बैठे हुए हैं उसका क्या मतलब है? बोलते वो तो आपका पर्सनल कॉल है। यहाँ के जो जिलाधीश है, कलेक्टर साहब अभी तक यहाँ पर नहीं पहुँच पाए। आज ये सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात होगी। शासन की ओर से पीड़ित परिवार को 5 लाख रुपए और एक संविदा कर्मी की नौकरी और बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में दाखिला की बात कही गई है, उसको लेकर आप लोग का क्या स्टेप? देखिए, जो छत्तीसगढ़ की बात करते हैं हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री, और आज छत्तीसगढ़ में एक युवक की मृत्यु हुई है जिसका परिवार आज असहाय हो गया है। बाकी जो अगर चुनाव रहता है तो आप बड़े बड़े घोषणा करके उनको 50 लाख रुपए देते हो। इस वक्त हम खुर्सीपार थाना के ठीक सामने खड़े हैं और वीरू हत्याकांड में आज तीसरा दिन है और आज भी थाने के सामने पंडाल लगे हुए हैं। पूर्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे, मनीष पांडे समेत परिवार के लोग, छत्तीसगढ़ सिख समाज के लोग सब यहाँ पर धरना दे रहे हैं। अभी तीसरा दिन है मगर आज तक इंसाफ की, न्याय की कहीं नज़र भी नहीं आ रही है। हमारे साथ मनीष पांडे जी है। सुबह से जो कुछ हुआ, बंद का आह्वान था, उसमें किस प्रकार का समर्थन मिला है? देखिए, भिलाई में सभी लोगों ने समर्थन किया, सभी सिख पंचायत के लोग और जितने भी हमारे चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोग, भिलाई का पूरा पूर्ण रूप से समर्थन हमारे मलकित के साथ रहा। और सभी लोगों ने इस विरोध प्रदर्शन में, इस धरना का समर्थन किया और बंद का जो आह्वान सिख पंचायत द्वारा किया गया था, उस आह्वान को सफलतापूर्वक पूरे दिन भर में हम लोगों ने फर्स्ट हाफ में जो तय किया गया था, फर्स्ट हाफ में वो सफलतापूर्वक हुआ। बीच में चक्का जाम की स्थिति बन गई थी, वो ऐसी कौन सी स्थिति आ गई कि चक्का जाम करना पड़ गया? कुछ युवक थे जो इस बात से निराश थे कि 3 दिन से धरना स्थल पर हमारे समाज के सभी बुजुर्ग बैठे हुए हैं, सभी मातृशक्ति आप देख सकते हो, माताएं 3 दिन से बैठी हुई हैं। पर जो आज शासन और प्रशासन का जो रुख है, मतलब सोचिए, आज इस धरना स्थल पर सभी लोग बैठे हुए हैं पर अभी तक एसपी यहाँ तक नहीं पहुँच पाए हैं। यहाँ के जो जिलाधीश है, कलेक्टर साहब अभी तक यहाँ पर नहीं पहुँच पाए हैं। आज ये सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात होगी कि हम जिस मुद्दे को लेकर, जिस बात को लेकर यहाँ पे धरना दे रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, कि आज ये लॉ एंड ऑर्डर आज पूरा भिलाई गुंडा राज हो गया है। मतलब एक नाम को बचाने के लिए पूरा प्रशासन और शासन का जोर लगा दिया जा रहा है। बार बार जो चश्मदीद है उस पर प्रेशर बनाया जा रहा है, जो वहाँ उनके भाई हैं उन पर प्रेशर बनाया जा रहा है। ये निरंतर किसी न किसी माध्यम से जो शासन में लोग बैठे हुए हैं, ये निरंतर दबाव बना रहे हैं। पर हम भी इनके साथ मजबूती के साथ खड़े हैं कि जब तक न्याय नहीं होगा और पीड़ित परिवार जब तक संतुष्ट नहीं होगा, जो उनकी मांग है जब तक वो पूर्ण नहीं होगी, उसके लिए हम उनके साथ खड़े रहेंगे। पुलिस से बीच बीच में बातचीत चल रही होगी, चर्चा होती होगी, क्या कहना है उनका, क्या बता रहे हो? देखिए, पुलिस ने पहले कहा कि 164 जो होता है मजिस्ट्रेट के सामने जो बयान होता है, उस बयान को संडे को करा देंगे। फिर उसके बाद इन्होंने कहा कि संडे नहीं है, संडे हो गया है, संडे आ गया है। जिस दिन ये घटना हुई बोले 2 दिन बाद करा देंगे। संडे आ गया, बोले संडे आ गया, बोले मंडे को कराना है। अभी मंडे हो गया, मंडे भी नहीं करा रहे। तो ये कहीं ना कहीं शंका जो है निरंतर ये यहाँ के प्रशासनिक जो पुलिस के कर्मी हैं, जो वर्दीधारी है, आज इन पे बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह पूरे भिलाई के लोगों द्वारा, पूरे छत्तीसगढ़ के लोगों के द्वारा उठाया जा रहा है। और ये घटना सामान्य नहीं है। जिस तरीके से हत्या की गई है, और अभी मुझे किसी ने जो उनका एक्सरे हुआ है बॉडी का,
जो डेड बॉडी का जो इनका है सीटी स्कैन हुआ है, उसमें से जो पसलियां हैं वो पूरी टूट गई हैं, जो गर्दन है वो टूट गया है, और यहाँ पसली टूटकर जो है वो खून का रिसाव अंदर देखा गया है, जो सीटी स्कैन अभी मेरे को एक जन दिखा रहा था। इस तरीके से कि हत्या करने के बाद उनकी बॉडी पर कूदा गया है। तो ये कोई सामान्य घटना नहीं है। ये घटना जो है ये आज के समय में मुझे लगता है कि जब तक नतीजा इसका नहीं निकलेगा ये धरना प्रदर्शन इसी तरीके से चलता रहेगा। शासन की ओर से पीड़ित परिवार को 5 लाख रुपए और एक संविदा कर्मी की नौकरी और बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में दाखिला की बात कही गई है, उसको लेकर आप लोग का क्या है? देखिए, जो अभी मैंने जैसे पहले दिन भी कहा कि छत्तीसगढ़ की बात करते हैं हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री, और आज छत्तीसगढ़ में एक युवक की मृत्यु हुई है जिसका परिवार आज असहाय हो गया है। बाकी जो अगर चुनाव रहता है तो आप बड़े बड़े घोषणा करके उनको 50 लाख रुपए देते हो जब चुनाव जहाँ रहता है। आज जो इनकी मांग है, हमारी ये मांग नहीं है कि ये तो पहले दिन हमको जो पीड़ित पक्ष है उसको पेट्रोल पंप में नौकरी दे रहे थे। हमारी ये मांग है जो उनकी शैक्षणिक जो जिस तरीके की उनकी शिक्षा है उसके हिसाब से उस ग्रेड का सरकारी नौकरी दी जाए, और जो मुजरिम है, मुख्य जो अपराधी है, पहला मांग तो हमारा है जो मुख्य अपराधी है, इन्होंने गुमराह किया कि पहले बोले कि 8 अपराधी थे, फिर उसके बाद पहले दिन में स्टेटमेंट चेंज होता है 5 अपराधी होते हैं, पर एक अपराधी अभी भी ऐसा है जिसको पुलिस प्रशासन अपना जमाई बना के घुमा रही है, आज भी उनको छोड़ के रखी हुई है, और निरंतर जो लोग बातें कर रहे हैं उसको गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। भाई ये तो पहले दिन भी हम लोग का था कि भाई 5 लाख रुपए आप दे रहे हो, हमारे 5 गुरुद्वारे मिलके उससे ज़्यादा दे देंगे, हम लोग सब मिलके उससे ज़्यादा इकट्ठा कर देंगे, फिर शासन और प्रशासन के लिए धरना देने की क्या बात है। और प्राइवेट नौकरी करनी है, हम उससे अच्छी प्राइवेट नौकरी दिला सकते हैं। तो शासन में बैठकर फिर कलेक्टर और बाकी लोग क्या कर रहे हैं? कई सारे प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे हैं पुलिस प्रशासन के ऊपर और शासन के ऊपर कि अगर इतनी ही डिमांड थी तो ये तो गुरुद्वारे मिलकर कर सकते थे, आपसी सामंजस्य किए जा सकते थे। हमारे साथ पीड़ित परिवार की महिलाएं भी हैं, इस धरने में महिलाएं भी शामिल हुई है। सब लोग आप जिस प्रकार से देख सकते हैं कि महिलाएं बढ़ चढ़ कर आगे आ रही है और उनका कहना यही है कि इंसाफ मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। पीड़ित परिवार से भी लोग हैं जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनकी धर्मपत्नी जी हैं, उनकी बहन हैं, सब लोग यहाँ बैठे हुए उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि उनका आखिर क्या कहना है, अभी तक न्याय क्यों नहीं मिला है। हमारे साथ वीरू की बहन मौजूद है। दीदी, क्योंकि 3 दिन हो गए हैं आज यहाँ धरना देते हुए, क्या कहना है, पुलिस का क्या जवाब दे रही है आप लोग? देखिए, हम 3 दिन से यहाँ पे धरना दे रहे थे, इंसाफ के लिए बैठे हुए थे। तो हम यहाँ पे पुलिस वालों से अंदर बात करने गए। हमने पूछा कि आपकी क्या कार्रवाई किए जा रहे हैं, आपने क्या एक्शन लिया है, क्या आपने शुभम शर्मा को गिरफ्तार किया है? तो उन्होंने सीधे सीधे अक्षरों में कहा, नहीं, हम शुभम शर्मा को नहीं पकड़ सकते। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर से प्रेशर आ रहा है। वे उनकी बातें हैं जो उन्होंने बोला है, नहीं हम नहीं कर पाएंगे। हमने बोला कि क्यों नहीं कर सकते आप? तो बोले कि हमारे पास शुभम शर्मा के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। मैंने आपको क्या सबूत चाहिए सर? तो बोले कि हमारे पास शुभम शर्मा के लिए कोई गवाही नहीं है। मैंने सर, जो आई विटनेस ने उसने गवाही दिया, मेरे बड़े भाई ने शुभम शर्मा को पहचाना, अगर उसकी बात नहीं, वो चीज़ वैलिड नहीं है, तो आप कैसे करेंगे आगे कार्रवाई? तो उन्होंने कहा कि शुभम शर्मा का फ़ोन ट्रेस होगा, उनका लोकेशन ट्रैप होगा। मैंने बोला अगर शुभम शर्मा वहाँ पे फ़ोन लेके ही नहीं गया होगा फिर आप कैसे करेंगे? नहीं, तो वो प्रोसेस में। तो मैंने फिर जो 5 लोग गिरफ्तार हुए वो आपने किस बेसिस पे पकड़ा है? अगर शुभम शर्मा, हमने 5 लोगों का नाम नहीं लिया, आपने वो 5 लोगों को तो गिरफ्तार कर लिया, लेकिन शुभम शर्मा को नहीं किया। उसके लिए स्पेशल ट्रीटमेंट, उसके लिए स्पेशल प्रूफ चाहिए। और वो जो 5 लोगों के लिए, उनके लिए आपको क्यों नहीं प्रूफ चाहिए? उनका कॉल रिकॉर्ड क्यों नहीं चेक किया? उनका ट्रेवलेंस क्यों नहीं ट्रेस किया गया? तो शुभम शर्मा का यही में हमारी बात है। तो मैंने उनको पूछा कि आप क्या उनको गिरफ्तार कर सकते हैं कि नहीं? तो उन्होंने सीधा सीधा मेरे मुंह पे बोला है, नहीं, हम शुभम शर्मा को नहीं गिरफ्तार करेंगे। उनके तरफ से यही आया है। तो मैं बोली क्यों नहीं करेंगे? बोलते ये टाइम लगता है। मैंने कितना टाइम लगता है? तो बोला कि 90 डेज लगता है किसी चीज़ को प्रोसेस होने में। तो हम जो यहाँ पे धरने में बैठे हुए हैं उसका क्या मतलब है? बोलते वो तो आपका पर्सनल कॉल है।
तो पुलिस के इस जवाब के बाद अब अगला स्टैंड आप लोग का क्या होने वाला है, परिवार का क्या स्टैंड होने वाला है? ये तो हमारे जो बड़े हैं, हमारे पापा है, जो सिख समुदाय के जो मेन सदस्य हैं, कमेटी के अध्यक्ष हैं, सब लोग, वो लोग डिसाइड करेंगे, हम नहीं डिसाइड करेंगे। शायद इस बात को लेकर मीटिंग चल भी रही है। हाँ, वो अंदर मीटिंग चल रही है, वो जो जिस हिसाब से हमारे पापा और बड़े लोग बोलेंगे हम उसी हिसाब से चलेंगे बस। पर ये है कि न्याय दिलाए बगैर तो नहीं उठेंगे यहाँ से। मेरे भाई की आखिरी ख्वाहिश और आखिरी वर्ड यही था कि उनको हत्यारों को छोड़ना मत, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने मेरे भाई को मारा है वो इंसानियत को शर्मसार करती है। अगर ये लड़के आज छूट गए, भैया आज मेरे भाई को मारे हैं, कल किसी और को भी मारेंगे, उनकी हिम्मत बढ़ जाएगी कि आज इतना बड़ा होने के बाद भी उनके तरफ एक्शन नहीं लिया गया, तो उनको एक पावर मिल जाएगी सर, एक पॉलिटिकल पावर मिल जाएगी टू मेक अ क्राइम, टू मेक अ भिलाई अ क्रिमिनल प्लेस, टू मेक अ इंडिया इन अ क्रिमिनल प्लेस। सो रियली वी वांट अ जस्टिस फॉर मेरे भाई। बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि पुलिस की तरफ से जो बातें कही गई, जैसे इन्होंने बताया, उनकी बहन ने बताया, उस पर कई सारे सवाल आके खड़े हो रहे हैं। और 3 दिन हो चुके हैं और भी छत्तीसगढ़ सिख समूह के लोगों की मीटिंग चल रही है। मीटिंग के बाद देखते हैं क्या चीज़ें सामने आती है, क्या चीज़ें निर्धारित होती है, आगे ये धरना, ये प्रदर्शन, ये आंदोलन क्या मोड़ लेने वाला है। कई सारे सवाल खड़े कर रहे हैं। देखने के लिए बने ब्राइट एंड हमको पल पल की रिपोर्ट पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद। खुर्सीपार घटना को लेकर आज दुर्ग भिलाई बंद का आह्वान किया गया है और उसके तौर पर एहतियात के तौर पर हम लोगों ने पर्याप्त बल लगाया हुआ था। दुर्ग भिलाई के जितने भी थाना प्रभारी हैं और राजपथ अधिकारी हैं उनको पृथक से बल दिया गया है। पेट्रोलिंग के साथ वो शहर को देख रहे हैं। अभी मिला जुला असर है, कुछ बंद हैं और कुछ खुले भी हैं। 2 बजे तक का है, 2 बजे के बाद सारी दुकानें खुल जाएंगी, लेकिन अभी भी आंशिक रूप से बंद हुआ है, पूरी तरह से बंद नहीं हो पाया। जी, फ्लैग मार्च हम लोगों ने किया था शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए, और ये पुलिस का कवायद है, बीच बीच में किया जाता था। इस पूरे मामले में जो आरोपीगण हैं उनकी सभी की गिरफ्तारी हो गई है। 5 की गिरफ्तारी हो गई है। एक व्यक्ति को लेकर संशय है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति 302 वाले मामले में, हत्या वाले मामले में, ये ऐसे ही किसी के बोलने मात्र से हम गिरफ्तार नहीं कर सकते। हम सारी चीज़ें देख रहे हैं, CCTV फुटेज, उस व्यक्ति का घटना के समय वो लोकेशन कहाँ था, यदि जहाँ पर वो बता रहा है एलिबाई होता है तो, और उसका CDR देखेंगे, और इन सब चीज़ों को देखकर अगर वो व्यक्ति पाया जाता है घटना स्थल पर और मौके पर और घटना में उसकी सहभागिता, निश्चित तौर पर उसकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। अभी पूछताछ से की जा रही है। शुरुआती हम लोग को जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें यही है कि ये व्यक्ति जो है गदर पिक्चर देख रहे थे और उस दौरान कुछ कमेंट होने के कारण ही उनके साथ मारपीट हुई थी, लेकिन ये जांच का विषय है। अरे हो गया, थोड़ी कितना लगा